पहली मीटिंग के लिए मैं पहुंच गई हूँ। जिनसे मीटिंग है वैसे तो वो एक बड़े इदारे के हेड हैं, यानी प्रोग्रामिंग हेड हैं, लेकिन मेरा और इनका अगर दोस्ती का ताल्लुक गिना जाए तो वो 2007 से शुरू होता है। मैंने कहा मुझे तो तुमने हैरान कर दिया कि इतनी स्मार्ट अभी तक जो है ना वो मतलब यू आर नॉट एजिंग। इसका राज बताओ ना अपने नाज़रीन को, ये क्यों नहीं बताती? नहीं, मैं अपने देखने वालों को रिजवान बताती हूँ कि आपने रूटीन कैसे अपनी रखनी है। फरा मेरी जो है ना रूहानी बहन है और मेरा बड़ा लाड बड़ा एहतराम का ताल्लुक इकरार से भी है, लेकिन फरा से तो मेरा कोई कह लीजिए रूह का रिश्ता है। Oh my God! ये है आज का ड्रेस, आप देखिए काफी कलरफुल सा है, गर्मियों के हिसाब से लॉन का है। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये एथनिक का है और सेल लगी हुई थी और ये कंप्लीट कोऑर्ड सेट है, इसके साथ ट्राउजर है, ये 3000 का मिला। उसके साथ मुझे लगता है स्किन दुपट्टा लेना चाहिए क्योंकि वैसे बहुत कलर्स हैं इसमें, तो तैयार हो जाती हूँ मैं। बहुत से लोग पूछ रहे थे बीबी क्रीम के बारे में, तो ये है वो बीबी क्रीम YVES रोशर, इसको प्रोनाउंस पता नहीं कैसे करते हैं। ये मैं फ्रांस गई थी तो वहां से लाई थी। इसका ऑल्टरनेट आप गार्नियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं फेस पे लगाती हूँ एंड ब्लश, दैट्स इट। ये जी मैं रेडी हो गई हूँ, आप देखिए ये इस कलरफुल ड्रेस के साथ मैंने स्किन दुपट्टा मैच कर लिया है और ये वाले शूज़ मैच कर लिए हैं। बड़ा अच्छा लाइट वेट और लूज सा। मैंने एक साइज़ अपना बड़ा ही मंगवा लिया, गर्मियों में मैंने एक साइज़ ज़रा लूज़ कपड़े, वैसे तो जो एक्स्ट्रा स्मॉल मैं पहनती हूँ वो भी मुझे लूज़ ही होता है, लेकिन मैंने अब स्मॉल ड्रेस मंगाना शुरू कर दिया। तो ये देखिए इसके साथ स्किन मैंने इसलिए मैच किया क्योंकि बहुत सारे कलर्स थे ना, तो मैंने कहा इसको ब्रेक करेगा। और साथ ही जूता भी, ये देखिए ये मैंने जक्का से लिया था जूता। ये दुपट्टा घर पे ही रखा हुआ है, ड्रेस एथनिक है। और आज मैं आपको वो भी दिखाती हूँ जो मैं ब्लश लगाती हूँ। ये है जी J डॉट का नोट इसका मिट चुका है थोड़ा सा, काफ़ी पुराना है तो नाम, और ये 09 है, आप ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा ना पिंक कलर के, मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये बहुत सॉफ्ट सा पिंक है, यही मैं लगाती हूँ, काफ़ी इस्तेमाल भी कर चुकी हूँ जी। तो जनाब पहली मीटिंग के लिए मैं पहुंच गई हूँ। मैंने आपको बताया था बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, और जिनसे मीटिंग है वैसे तो वो एक बड़े इदारे के हेड हैं, यानी प्रोग्रामिंग हेड हैं, लेकिन मेरा और इनका अगर दोस्ती का ताल्लुक गिना जाए तो वो 2007 से शुरू होता है। और देखें आजकल के दौर में इतनी पुरानी दोस्तियां नहीं चलती, तो मुझे लगता है कि हम मिलीनियल्स ही थे जो इतनी पुरानी दोस्तियां चलती हैं और कभी लड़ाइयां नहीं होती, जब हम बात करें वहीं से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वैसे काफी इंतजार के बाद मुझे टाइम मिला है अपने दोस्त से मिलने का। तो ये है जनाब, आपने इनको डिजिटल मीडिया पे देख रखा होगा, अपना चैनल भी चलाते हैं, रिजवान साहब। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। सो लॉन्ग, यस, आफ्टर 8 years। 8 years, यस। आपकी बेटी से शादी में मिले थे यार? नहीं, मुझे नहीं याद पड़ा, लेकिन 7-8 साल तो हो गए हैं। यस। तो कैसे चल रहा है आपका काम, डिजिटल सब कुछ? अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा मुझे तो तुमने हैरान कर दिया कि इतनी स्मार्ट अभी तक जो है ना वो मतलब यू आर नॉट एजिंग। इसका राज बताओ ना अपने नाज़रीन को, ये क्यों नहीं बताती? काम तो मेरा ठीक चल रहा, कोई ये बताओ। नहीं तो तुम खुद भी माशाल्लाह से उतने ही यंग हो जितने आज से। नहीं 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 भाई, आप तो सुपर फिट है। मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा फरा आएगी तो पता नहीं मोटी सी होगी, जरा बाल शाल जो है वो ग्रे हुए होंगे, लेकिन मैं तो हैरान हो गया। जैसे इतनी यंग लड़की पता नहीं कौन आ गई है, तुम्हारी कोई छोटी बहन नहीं आ गई। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरने वाला है रिजवान। तो रिजवान को आप देखते हैं, और अब मैं ऐसे स्विच करूंगी तो मुझे नहीं लगता मेरा फेस सही आ रहा है, बल्कि रिजवान को कैमरामैन के फराइज से अंजाम देने पड़ेंगे। तो जनाब मैं अपने देखने वालों को रिजवान बताती हूँ कि आपने रूटीन कैसे अपनी रखनी है, और 1 घंटा अपनी जात के लिए निकाल लेना, जिससे आप मेंटली फिजिकली हर तरह से अच्छे भी रहेंगे और एक्टिव भी रहेंगे। तो अभी ये रिजवान से मीटिंग के बाद डाइट प्लान बताओ ना कि करती क्या हो। हाँ, डाइट प्लान बताऊं। मैं सुबह उठती हूँ, पानी पीती हूँ 2-3 गिलास, उसके बाद फिर मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ, फिर मैं 1 घंटा तकरीबन, जिसमें 40 मिनट हिट कार्डियो होते हैं या एरोबिक्स होती है, कोई सी एक्सरसाइज, उसके बाद 20 मिनट योगा, और वो करने के बाद फिर मैं पहला मील लेती हूँ, जिसमें कभी कभी बॉइल्ड अंडे होते हैं, कभी ओट्स होते हैं, कभी वो होता है फ्राई अंडा विद 2 ब्राउन ब्राउन हमारे यहाँ हरफियाम में कहा जाता है। और उसके बाद कभी कभी मैं पराठा भी खाती हूँ। फिर अच्छा बीच में कोई थोड़ा बहुत स्नैक खा लेती हूँ। और रात में आपने रोटी नहीं खानी, नान नहीं खाने, बस आप कोई ग्रिल्ड चीज खा लें, कोई आप
हेल्दी सा सैलेड बना के खा लें जिसमें चिकन डालें, प्रोटीन आपको मिलती है। काले चने आप डाल सकते हैं, व्हाइट चने डाल सकते हैं, स्टेक आप बना लीजिए, तो वो खाइए। और मैं 16 घंटे की फास्टिंग करती हूँ। सबसे बड़ी बात 16 घंटे फास्टिंग। रात अगर मैंने 10 बजे खाना खत्म किया है तो अगले दिन मैं 1 या 2 बजे खाना खाऊंगी। क्या बात है। अब अपने जरी ख्यालात से आगाह कीजिए। जरी ख्यालात क्या है, मैं तो ये वाला जो मुझे लग रहा है कि हमें भी जो है इसी डाइट प्लान पे जो है वो काम शुरू करना चाहिए। 16 घंटे फास्टिंग पे जाओ तुम। मैं तुम्हें मैं पूरा डाइट प्लान समेत फास्टिंग का रूल डन हो गया। 1 घंटा कार्डियो हाँ। और योगा भी करते हैं। योगा और कार्डियो मिक्स करके 1 घंटा। चलो डन हो गया। डन हो गया। ब्लैक कॉफी तो तुम पीते होगे। सुपर फिट रहना, तो ये जो खवातीन है जो उनको जो है ये मशवरा उनके लिए जो है ना अमल करना शुरू कर दें। बस करेंगे आज के बाद। चलो रिजवान, अब तुमसे भी इजाजत चाहते हैं और अगली मीटिंग दिखाएंगे नाजरीन को। ओके। इतने अरसे के बाद आप अपने पुराने दोस्तों से मिलें तो आपको बहुत अच्छा लगता है, फिर मेमोरीज आपकी ताज़ा हो जाती हैं। फिर ऐसे दोस्त जो बिछड़ गए, इस दुनिया से चले गए, उनको याद करके दुख भी होता है। तो अभी यहाँ से मैं निकली हूँ, न्यू टीवी का ही ऑफिस था जहाँ पर रिजवान अब हेड के तौर पे जॉब करते हैं। जब हम थे तो बिल्कुल आगाज़ था हमारे करियर्स का, तो उस ज़माने से हम एक दूसरे को जानते। तो अब एक और मीटिंग पर जाना है और वहाँ भी बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के काम होते हैं। बहुत ही मेरे अच्छे और प्यारे भाई हैं, उनसे मिलना है और कुछ नए प्रोजेक्ट्स हमने डिस्कस करने हैं जो विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी आपको पता है कि मैं काम कर रही थी, वो भी है और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ से निकलते हैं, गर्मी काफ़ी है, गाड़ी का एसी चला लिया जाए। फिर साथ ही साथ आपको दिखाती रहती हूँ बाकी की सारी रूटीन। आज मैं इस वक्त आपको दिखाना ये चाहती हूँ कि लाहौर की ट्रैफिक बहुत कम है। अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता, बहुत रश होता है। इसकी पता नहीं क्या वजह है, लेकिन सुकून है, आराम से गाड़ी चलाते हुए जाएं। अब मैं पहुँच गई हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। पीछे आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, कासिम अली शाह फाउंडेशन। कासिम भाई ना अभी हज करके आए हैं और उनका एक बड़ा ज़बरदस्त सा गेट टुगेदर था जिसमें बहुत कम लोग थे। मैं भी गई थी, रिकॉर्ड नहीं कर सकी। कभी अंदर चलते हैं, आज उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। ये जी कासिम भाई हैं, इनको मुबारकबाद दे दें हज की। जी अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आबाद शाद रखे। और फरा का बड़ा शुक्रिया, फरा की बड़ी मेहरबानी। फरा मेरी जो है ना रूहानी बहन है और मेरा बड़ा लाड, बड़ा एहतराम का ताल्लुक इकरार से भी है, लेकिन फरा से तो मेरा कोई कह लीजिए रूह का रिश्ता है। और ये फरा आपका छोटा सा तोहफा। जज़ाकल्लाह, ये बहुत खूबसूरत तोहफा, इससे अच्छा तोहफा कोई नहीं हो सकता। और आपको बताऊं कि वहाँ हज पे कासिम भाई ने स्पेशल मेरे लिए दुआ की और मुझे मैसेज भी किया, मुझे इतना अच्छा लगा। तो अभी हम गपशप भी करते हैं, वो व्लॉग भी फिर आपको दिखाएंगे। जल्दी। इनको मिलने वाले बहुत लोग आ रहे हैं, तो मैं अभी ये क्लिप बंद कर रही हूँ। वो देखे बाहर लोग खड़े हैं। मैं अभी घर वापस आई हूँ और मुझसे ना जो स्टार्टिंग क्लिप था वो आज डिलीट हो गया। तो अब जो आपने व्लॉग देखा होगा वो बस एक क्लिप के बगैर रिकॉर्ड किया गया है और बस गुजारा कर लें, देख लें। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, वो मुझसे डिलीट हो गया क्योंकि मेमोरी फुल थी। मैंने एक दूसरे चैनल फराह इकरार के लिए वीडियो बनानी थी, तो मैंने डिलीट करते करते फर्स्ट क्लिप भी डिलीट कर दिया। लेकिन चलें, आप लोग बर्दाश्त कर लीजिएगा। बाकी आज का दिन बहुत माशाल्लाह अच्छा रहा, मीटिंग्स बहुत अच्छी रहीं। कासिम भाई के साथ बड़ी प्रोडक्टिव और काम के हवाले से चीज़ें डिस्कस हुई और कुछ चीज़ें लॉक भी हो गई हैं जो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से शेयर भी करूँगी। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी वो अच्छा लगेगा। आप मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप तमाम लोगों के लिए भी, आप जहाँ कहीं मौजूद हैं, बहुत सी दुआएं हैं कि आप खुश रहें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखें और आपको मुश्किलों तकलीफ़ों से दूर रखें। कमेंट सेक्शन में व्लॉग्स के बारे में ज़रूर राय दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।